सिलेक्शन कमीशन। विकिपीडिया ने इस बारे में एक अलग से पेज बना रखा है एसएससी स्कैम के नाम से, और उनके हिसाब से ये स्कैम 2016 से लगातार चलता आ रहा है और अभी भी चला जा रहा है। यही इस देश की बदहाली है कि यहाँ पर सड़क 9 साल नहीं चलती, फ्लाईओवर और पुल की एवरेज लाइफ 9 साल से कम है, लेकिन स्कैम यहाँ पर 9 साल से चले जा रहे हैं। लेटेस्ट कंट्रोवर्सी क्या है, क्यों इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये मामला दिल्ली तक कैसे पहुंच गया, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी है क्या। तो दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार के अंडर आती है और इसका काम है अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के लिए स्टाफ की नियुक्ति करना। यानी ये समझ लीजिए कि सिंपल शब्दों में एसएससी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरह काम करती है जो एग्जाम करवाती है और फिर जो गवर्नमेंट बॉडी में वैकेंसी है उसको फिल करती है। एसएससी बहुत सारी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और बहुत सारी नॉन टेक्निकल पोस्ट भी होती है। जैसे एसएससी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो होता है वो देश भर से युवाओं को अपनी तरफ खींचता है जिनको गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी चाहिए होती है। अब अपने देश में सरकारी नौकरी को लेकर जो ऑब्सेशन है ये तो किसी से छुपा नहीं है। आज तक मीम्स बनते हैं कि किस तरीके से सरकारी नौकरी पाने वाले लड़कों के पीछे लड़कियां अभी भी जान छिड़कती 2 महीना में सरकारी नौकरी ले आओ तो तितली तुम्हारी। बेसिकली जो माँ बाप कहते हैं कि बेटा बोर्ड दे दो फिर तो ऐश ही ऐश है, बेटा ग्रेजुएशन कर लो फिर तो ऐश ही ऐश है, बेटा शादी कर लो फिर तो ऐश ही ऐश है, वो ऐश असल में अपने यहाँ सरकारी नौकरी मिलने पर आती है, ऐसा लोगों का मानना है। यहाँ पर हम आपको एक और बात बता दें कि एसएससी गैजेटेड ऑफिसर वाली जो जॉब होती है उनसे नीचे की भर्ती यानी नॉन गैजेटेड भर्ती करती है, यानी इसके लिए क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती और इसी वजह से कैंडिडेट्स की भरमार रहती है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से एसएससी के एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भीड़ की फोटोज वायरल हो जाती है। लेकिन अभी तक हमने जो बातें इस वीडियो में आपको बताई हैं उनमें से एसएससी का एक ऑब्जेक्टिव और होता है और वो ये जो रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी इनको दी गई है उसके लिए एक फेयर प्रक्रिया के साथ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कराएं। लेकिन एसएससी वालों से बस ये प्रक्रिया और सिलेक्शन ही ढंग से नहीं हो पा रहा है। मैं तो गिनती करना छोड़ चुका हूं कि कितनी बार एसएससी में घपले और धांधली हुई है पिछले कुछ सालों में। लेटेस्ट केस है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 से रिलेटेड। ये एग्जाम 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच होने थे। इसके लिए हजारों कैंडिडेट्स ने महीनों की तैयारी करी और फिर कई घंटों का सफर करके हजारों रुपए खर्च करके अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचकर उनको यह सुनने को मिला कि एग्जाम तो कैंसिल हो चुका है। इस बात की कई लोगों को सूचना रात को 1 बजे मैसेज द्वारा दी गई और कई लोगों को तो नोटिफिकेशन भी नहीं भेजा गया। बाकी पहले के एग्जाम्स में जो लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं वो ये कि भैया टेक्निकल ग्लिच है, आपको ये प्रोटेस्ट, बहुत सारी चीजें मिला जुला कर जो है उस वजह से देखने को मिल रही हैं। पहले ये शिकायत ऑनलाइन शुरू हुई थी लेकिन अब ये देश भर में एक आंदोलन बन चुका है। हैशटैग एसएससी मिसमैनेजमेंट, हैशटैग जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स और हैशटैग एसएससी रिफॉर्म जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स पर इस वक्त आपको स्टूडेंट्स के बहुत सारे इंटरव्यूज देखने को मिल जाएंगे जहां पर वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी मेहनत और